लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर अभी भी विचार करना आवश्यक है। तो अभी भी गर्ल सेफ्टी पे बात नहीं होती है। हम लोग खुद सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। रात के 8 बजे के बाद मम्मी लोग कहते हैं आप नहीं जाना बाहर। सरकार को और ध्यान देना चाहिए। लड़कियों ने इस बार वर्ल्ड कप लिया है, हर चीज़ में लड़कियां बहुत आगे जा रही है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। उत्तराखंड अपना रजत उत्सव मना रहा है। उत्तराखंड को 25 साल हो गए हैं। ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार 25 साल में उत्तराखंड में क्या क्या हुआ, कितना विकास हुआ। और अगर बात करें आधी आबादी की, यानी कि महिलाओं की भागीदारी की, तो उसको लेकर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं दून विश्वविद्यालय में और यहाँ की छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए इस मुद्दे पर कि 25 साल में उत्तराखंड ने क्या पाया है। खासकर अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो उत्तराखंड को वो कहाँ पर देखती हैं। आपका नाम? सर जागृति। जागृति, आप कहाँ से हैं? सर वैसे तो टीवी करवाती हूँ, बट यहीं पे रहते हैं आप लोग? देहरादून में ही रहते जी। हैं, वैसे पहाड़ से हैं। जी सर। 25 साल हो गए उत्तराखंड को। आपको क्या लगता है, महिलाओं की भागीदारी की बात करें या गर्ल्स की बात करें, क्या लगता है? अब तो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है हमारा उत्तराखंड। अब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बहुत ज़्यादा। हमें अब देखो गांव-गांव की लड़कियां भी पढ़ने के लिए आती है। पहले तो ये किया जाता था कि लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि आप घर से लड़कियों को निकालो, घर से विकसित करेगी। आज भी हम दून यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो हमारी यूनिवर्सिटी में खुद लड़कियों का रेशियो ज़्यादा है और लड़कों का रेशियो कम है। तो इसमें मतलब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर दिया जाता है, तो यहाँ पे लड़कियों को कितना ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। जो कि हमारी वीसी मैम हो गई, चाहे हमारे प्रोफेसर्स हो गए, वो हमें कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे हम मीडिया एंड कम्युनिकेशन में लड़कियों को ज़्यादा दिया जाता है कि आप कैमरा चलाओ, आप माइक में जाओ, कैमरा करो, आप सारी फील्ड्स में करो। तो लड़कियों को ज़्यादा पुश किया जाता है कि हमें लड़कियों को आगे करना है। लड़कियाँ सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो विकसित रूप में हर जगह पहुँचनी चाहिए। हम ये भी जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में आपको क्या लगता है कि गर्ल्स की बात करें या महिलाओं की बात करें, आप लगातार पढ़ते होंगे, उनके बारे में सुनते होंगे, कितना विकास हुआ है और गर्ल्स को कितना फ़ायदा हुआ है उत्तराखंड बनने से? उत्तराखंड बनने में 25 साल तो पूरा उत्तराखंड कर रहा है, पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अभी भी गर्ल सेफ्टी पे बात नहीं होती है। आज आप देख सकते हैं उत्तराखंड में, मतलब जहां हम कभी सुनते नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा। देहरादून में अभी आपने देखा होगा कि लड़की के साथ रेप हुआ बस स्टैंड में, जो बहुत वैसी बात है कि हम उत्तराखंड में रह रहे हैं और हम सेफ़ नहीं फील कर पा रहे हैं, तो सेफ्टी कहीं आवाज़ उठाई नहीं जाती है। महिला सुरक्षा की हाँ बात जी। आप कर रहे हैं, तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बात करें। आपका नाम क्या है और आपको क्या लगता है कि 25 साल में गर्ल्स की भागीदारी कितनी हुई उत्तराखंड में? सर मेरा नाम रेणुका जोशी है। मेरे हिसाब से मतलब महिलाओं को काफ़ी मौका मिला है आगे आके अपने लिए स्टैंड लेने का। अगर हम गर्ल्स की बात करें जो पहाड़ों पे रहती हैं और जो हमारे खुद कॉलेजेस की हैं, जैसे अभी भी आप लोगों ने सिर्फ गर्ल्स को ही बोला कि आप लोग आके बात करें, तो दिस इज़ अ ऑनर टू अस। बाकी लड़कियों के लिए उत्तराखंड बनने से काफ़ी फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन वही जैसे अभी उन्होंने बात की, लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर अभी भी विचार करना आवश्यक है। मुझे लगता है कि अंकिता भंडारी वाला केस हमें सबको पता है, जिसमें हमें जस्टिस मिलना चाहिए था, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, बट उसमें कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। अगर हम उत्तराखंड का ऑल ओवर नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आता है कि उत्तराखंड बहुत सेफ़ है, सब चीज़ों के लिए सेफ़ है, एनिमल्स के लिए या सब के लिए। बट अब धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है और जिसको सुन के ही बहुत बुरा लगता है कि नहीं, हम लोग खुद सेफ़ फील नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। रात के 8 बजे के बाद मम्मी लोग कहते हैं आप नहीं जाना बाहर। पहले ऐसा होता कि हाँ, सब लोग बहुत प्यार से रहते, घुल मिल के यूनिटी में रहते, बट अब वो सब देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे इसमें रूल आया था लिव इन का, तो जैसे देवभूमि उत्तराखंड में है, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में ये लागू नहीं होना चाहिए। बट अगर ये गवर्नमेंट ने किया है तो कुछ रीजंस की वजह से किया होगा, तो सर ठीक है, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उत्तराखंड में बहुत सारी प्रगति हुई है, जैसे कि स्कॉलरशिप मिलना, एजुकेशन में तो बहुत ही ज़्यादा प्रगति हुई है। स्कॉलरशिप मिली है कई बच्चों को, साथ ही साथ हेल्थ केयर फैसिलिटी, जो भी जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स या सब कुछ कम होते थे, लेकिन आज वहाँ पे भी तरक्की हो रही है। और उसी के साथ साथ सिटीज़ एरिया में भी, और बल्कि गांव के क्षेत्र जहाँ पे हॉस्पिटल या एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट या स्कूल्स कॉलेजेस जो कम थे, वो भी बन रहे हैं वहाँ पे। तो राजनीति की बात आती है या जो बदलाव है उत्तराखंड में, आपको क्या लगता है कि काफ़ी है 25 साल में, और आप क्या चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या बदलाव होना चाहिए? सरकार को और ध्यान देना चाहिए, और जितने भी जो भी कमी आ रही हैं, जो भी रेप वगैरह, रेप थ्रेट्स हो रहे हैं बहुत सारी महिलाओं के लिए, जो भी देखने को, हाँ, योजनाएं होनी चाहिए, उनमें भी तरक्की होनी चाहिए।
क्योंकि महिला आज के लिए उत्तराखंड में सेफ़ है, लेकिन इतनी भी नहीं है। अभी भी रेप केसेस आते हैं, अभी भी थ्रेट्स आते हैं लोगों को, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और बाकी सब कुछ ठीक है। गौरा देवी, बचेंद्री पाल, ये नाम सुने होंगे आपने उत्तराखंड में। स्नेहा राणा क्रिकेट में आई हैं। क्या लगता है आपको, पहली स्पीकर ऋतिक खंडूड़ी के रूप में मिली है उत्तराखंड को, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है 25 साल में? महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि कई सारे उत्तराखंड की जो बहनें हैं हमारी, वो भी कहीं बड़ी जगह जाके राष्ट्रीय उसमें वो कर रही हैं। और साथ ही साथ कहीं कबड्डी में जा रही हैं, खेल में जा रही हैं, क्रिकेट में जा रही हैं, और साथ ही बैडमिंटन में भी बहुत अच्छा कर रही हैं। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रही हैं उत्तराखंड की लेडीज़, और सब कुछ तो अच्छा हो रहा है। हाँ, हुआ है, क्योंकि वुमेंस ने बहुत डेवलप किया है। जैसे कि स्टडी के ऊपर बात करें तो आजकल हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हमें दिख रही हैं पढ़ने में। देखो, या फिर हम बोलें कि वर्ल्ड कप, अभी हमने देखा कि लड़कियों ने इस बार वर्ल्ड कप लिया है। हर चीज़ में लड़कियां बहुत आगे जा रही है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, हुआ है। लेकिन उत्तराखंड देहरादून में नहीं बसता, पहाड़ों में बसता है। नहीं, पहाड़ों के भी स्थिति क्या है पहाड़ों में, आप जानते जैसे कि देखिए, मैं खुद पहाड़ से हूँ, मैं नैनीताल रानीखेत से हूँ। तो मैं खुद देख रही हूँ वहाँ से कि वहाँ से गांव से बहुत लड़कियाँ इधर पढ़ने आई। इस यूनिवर्सिटी में ही आधी से ज़्यादा लड़कियाँ पहाड़ से आ रखी हैं। तो बहुत सारा डेवलप हो रहा है कि हाँ, लड़कियों को पढ़ाई के लिए आगे भेज रहे हैं, खेलने में भेज रहे हैं। लोग बोलते हैं कि लड़कियों को खेलना नहीं चाहिए, बस घर तक रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, बट लड़कियों को आजकल देखो, वो खेल कूद में भी आगे हैं, पढ़ाई में भी आगे हैं। हर चीज़ में लड़कियाँ ही आजकल सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। तो उत्तराखंड के 25 साल की हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मास कॉम की स्टूडेंट्स भी थी और कुछ गर्ल्स थी जिन्होंने ये कहा कि 25 साल में भले उत्तराखंड में काफ़ी बदलाव हुआ है, तस्वीर बदली है, लेकिन अभी भी सुरक्षा की बात करें या फिर जो महिलाओं का कह सकते हैं कि जो उनकी जो स्थिति है उस पर भी अभी काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। देहरादून से कैमरा पर्सन शिवराज राणा के साथ पवन नौटियाल, वन इंडिया हिंदी के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.